नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं विशाल नागदा और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ब्रेक एंड कंटिन्यू को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ये पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारे कोड के फ्लो को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं एंड हमारे कोड को बहुत ही इफ़िशिएंट एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में बात करने से पहले हम लोग क्विकली ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। मतलब हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उसी को कंट्रोल फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को देखिए कि कैसे एक के बाद एक स्टेटमेंट्स एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसी को ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन या कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो ये था हमारे प्रोग्राम का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जिसे हम कंट्रोल फ्लो भी कहते हैं। एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हमारे कंट्रोल फ्लो के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, इसीलिए हमने कंट्रोल फ्लो को भी समझ लिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन। इसका मतलब है कि ब्रेक स्टेटमेंट तब काम आता है जब भी हम लूप के कंप्लीट होने से पहले ही लूप के बाहर आना चाहते हैं। इसको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझिए। जब एक लूप चल रहा है एंड हमने उस लूप के अंदर एक कंडीशन लगा रखी है जिसके सेटिस्फाई होने पर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बाहर आ जाए एंड फिर जो भी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है यहीं रुक जाओ। चलिए अब हम ब्रेक के सिंटेक्स को देखते हैं। ये वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट लिखने का सिंटेक्स है। इसी तरह से ये फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट लिखने का सिंटेक्स है। ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लाइन नंबर 2 पर आया एंड प्रोग्राम ने सिस्टम की मेमोरी में एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है एंड उसको वैल्यू असाइन कर दी है। आप नंबर को मेमोरी में असाइन की गई वैल्यू को वॉच में देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वाइल की कंडीशन को भी वॉच में डाल दिया है ताकि आप लोग बिना किसी कंफ्यूजन के इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझ सको। आप यहाँ देखिए, हमारे लूप की कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर चला गया है। एंड इस स्टेप पर हमने इफ़ की कंडीशन को भी वॉच में डाल दिया है। हमारे इफ़ की कंडीशन को ऑब्जर्व करिए। हमारा इफ़ चेक कर रहा है कि क्या नंबर की वैल्यू 4 के इक्वल है। अगर हाँ तो इफ़ के अंदर चलो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो अभी नंबर की वैल्यू क्या है? अभी नंबर की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 4? नो। तो इस केस में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल इफ़ के ब्लॉक में नहीं जाकर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि लाइन नंबर 7 पर है। यहाँ पर लाइन नंबर 7 के एग्जीक्यूट होते ही टर्मिनल में नंबर की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई है एंड इस स्टेप पर नंबर की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब हम नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पर नंबर की वैल्यू 2 हो गई है। आप वॉच में नंबर की वैल्यू को मॉनिटर करिए, पहले 1 थी अब 2 हो गई है। अब फिर से लूप का कंट्रोल लाइन नंबर 3 पर आ गया है एंड यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर इज लेस देन 10 है। यस, नंबर की वैल्यू 2 है एंड 2 इज लेस देन 10। तो हमारा कंट्रोल फिर से लूप के अंदर आ गया है। अब हम फिर से इफ की कंडीशन चेक करेंगे कि क्या नंबर 4 के इक्वल है। नंबर की वैल्यू अभी 2 है, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 एंड हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इस बार भी हम इफ के ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि लाइन नंबर 7 पर है। यहाँ पर इसने नंबर की वैल्यू 2 को कंसोल में प्रिंट कर दिया है। इस स्टेप पर इसने नंबर में 1 ऐड कर दिया है एंड अब नंबर की वैल्यू 3 हो गई है। तो इसी तरह से इस लूप का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा एंड हर एग्जीक्यूशन साइकिल पर ये नंबर की वैल्यू को कंसोल पर प्रिंट करता रहेगा एंड नंबर में 1 ऐड करता रहेगा। अब यहाँ देखिए, इस बार नंबर की वैल्यू मेमोरी में 4 है एंड अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या नंबर की वैल्यू 4 के इक्वल है। यस, क्योंकि अब नंबर की वैल्यू भी 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड आर कंडीशन बिकम्स ट्रू नाउ। तो इस बार हम इफ़ के ब्लॉक में एंटर होंगे एंड इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर ये ब्रेकिंग लूप एट 4 प्रिंट करेगा एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्रेक पर मूव हो जाएगा। देखिए, जैसे ही हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा
हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम लूप से बाहर आ गए हैं एंड हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इसमें हमारे पास एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट ये सब फ्रूट्स के नेम हैं। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज़ फ्रूट्स लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने के लिए किया है। ये हर आइटरेशन पर एक एक फ्रूट नेम को फ्रूट लिस्ट में से पिक करता रहेगा। जैसे ही हम लूप में एंटर हुए, हमने फ्रूट एंड फ्रूट इज इक्वल्स टू चेरी कंडीशन को वॉच में मॉनिटरिंग करने के लिए ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर हमारी कंडीशन भी फॉल्स है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव हो जाएंगे। यहाँ पर हम फ्रूट की वैल्यू जो कि एप्पल है उसको प्रिंट करके फिर से लाइन नंबर 3 पर नेक्स्ट आइटरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रूट्स लिस्ट में से नेक्स्ट वैल्यू पिक करेंगे। देखिए अब हमारे फ्रूट की वैल्यू बनाना हो गई है एंड हमारी कंडीशन अभी भी फॉल्स ही है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। यहाँ पर बनाना प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पर हम फ्रूट लिस्ट में से चेरी को पिक करेंगे। तो देखिए अब हमारे फ्रूट की वैल्यू चेरी हो गई है एंड हमारी कंडीशन भी ट्रू हो गई है। तो अब हम इफ़ के ब्लॉक में एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने इफ़ के अंदर एंटर किया हमको ब्रेक स्टेटमेंट मिला। तो इसका मतलब है हमको लूप से बाहर आना है। देखिए अब हम लूप से बाहर आ गए हैं एंड हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। The continue statement allows us to skip the rest of the code inside a loop and move to the next iteration। इसका मतलब है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट तब काम आता है जब भी हम लूप के अंदर करंट आइटरेशन में कोड को स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। इसको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझिए। जब एक लूप चल रहा है एंड हमने उस लूप के अंदर एक कंडीशन लगा रखी है जिसके सेटिस्फाई होने पर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल करंट आइटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन के लिए लूप की कंडीशन चेक करने चला जाए एंड फिर लूप का नेक्स्ट आइटरेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए एंड फिर जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल अपने आप ही लूप के बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है नेक्स्ट आइटरेशन पर चले जाओ। अब हम कंटिन्यू के सिंटेक्स को देखते हैं। ये वाइल लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने का सिंटेक्स है एंड ये फॉर लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने का सिंटेक्स है। अब हम वाइल लूप के एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। तो हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट होते ही हमने नम को, नम इज़ लेस देन 5 को, नम मोड 2 को एंड नम मोड 2 इज इक्वल्स टू 0 को वॉच में डाल दिया है। एंड यहाँ नोट करिए हमने हमारे नम की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की हुई है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे लूप की कंडीशन अभी ट्रू है एंड यहाँ पर हम नम को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर नोट करिए हमारी कंडीशन में जो ये ऑपरेशन है ये रिमाइंडर निकाल कर देता है। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या नम डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर 0 के इक्वल है। तो अभी नम की वैल्यू 1 है एंड 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट पर चलते हैं एंड यहाँ पर ये नम की वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करके फिर से लाइन नंबर 3 पर चला जाएगा एंड हमारा लूप कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए नम की वैल्यू 2 है एंड जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस बार हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है एंड हम इफ़ के ब्लॉक में एंटर हो गए हैं एंड यहाँ पर हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला। इसका मतलब यह है कि हमको फिर से लाइन नंबर 3 पर जाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है एंड हमारा लूप अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है एंड प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करके 1 से लेकर 5 तक ओड नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। चलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक एग्जांपल फॉर लूप का भी देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल अपन ने ब्रेक स्टेटमेंट में जो फॉर लूप का एग्जांपल यूज़ किया था
ये उसके जैसा ही है। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है एंड हमारा लूप चेरी को इग्नोर करके एप्पल एंड डेट को कंसोल में प्रिंट करेगा। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, आप इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को केयरफुली मॉनिटर कीजिए। तो अब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के वर्कफ्लो एंड उनको कैसे यूज़ करना है ये आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को सम अप करने से पहले एक बार हमने जो भी पढ़ा है उसको क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। मीन्स हमारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उसी को कंट्रोल फ्लो या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं। ब्रेक एग्जिट द लूप एंटायरली, मतलब ब्रेक लूप से कंप्लीटली बाहर निकाल देता है। Continue skips the rest of the code in the current iteration and move on the next one. मीन्स कंटिन्यू करंट आइट्रेशन के कोड को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पर ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आर इनवेल्यूबल टूल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ आर कोड। इसका सिंपली मीनिंग है ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों कोड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक योर कोड मोर इफिशिएंट एंड रीडेबल, मतलब ये हमारे कोड को इफिशिएंट एंड रीडेबल बनाते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेक्शन को देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में आप लोगों के लिए 8 कोड स्निपेट्स दे रखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन कोड स्निपेट्स के आउटपुट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है या कोई और विचार है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।